उस साल मौसम बहुत खराब था और जंगल में शिकार मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। जानवर या तो किसी दूसरी जगह चले गए थे या फिर उन्होंने खुद को छिपा लिया था। भास्कर को कई दिनों से शिकार नहीं मिला और उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। पेट में भूख के मारे चुभन हो रही थी और शरीर कमजोर हो गया था। वह कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कोई भी जानवर नजर नहीं आया। वह बहुत थक चुका था, लेकिन भूख ने उसे रुकने नहीं दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसके अंदर शिकार पाने की इच्छा और भी तेज होती जा रही थी। एक दिन जंगल के और गहरे हिस्से में जाते हुए भास्कर ने एक गुफा देखी। गुफा अजीब तरह से रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद अंदर उसे शिकार मिल जाए। भास्कर ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटे से भरा था, लेकिन उसकी भूख के कारण उसे इन चीजों का डर नहीं लगा। अचानक गुफा में उसे एक बड़ा और ताकतवर भालू नजर आया जो गहरी नींद में सो रहा था। भास्कर की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस भालू को मार दूं तो न केवल मेरी भूख मिट जाएगी, बल्कि मुझे कई दिनों का खाना मिल जाएगा। भास्कर ने अपने तीर कमान को धीरे धीरे उठाया और भालू को निशाना बनाते हुए पूरी ताकत से तीर चलाने की तैयारी करने लगा, परंतु उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। तभी एक आवाज उसके मन में गूंज उठी, रुको, ये जंगल सबका है, हर प्राणी यहाँ अपनी जिंदगी जीता है। क्या भूख तुम्हें इतना अंधा बना सकती है कि तुम किसी को बिना कारण मारने पर उतर आओ? शिकारी ने कुछ देर के लिए अपनी हरकतें रोक दी, लेकिन भूख ने उसे फिर से तीर चलाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने भालू की ओर अपना तीर चला दिया। तीर की आवाज से भालू जाग गया और उसने गुस्से में भास्कर की ओर देखा। भालू की गुस्से भरी आंखें और उसके दहाड़ने की आवाज ने भास्कर को कांपने पर मजबूर कर दिया। शिकारी और भालू का संवाद। भालू ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। भास्कर डर के मारे कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैंने गलती की है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। भालू ने उसे देखा और कहा, भूख के कारण तुम अंधे हो गए हो, लेकिन याद रखो कि जीवन केवल शिकार करना नहीं है। तुमने मेरे जीवन को खतरे में डाला, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम अब कभी किसी निर्दोष का शिकार नहीं करोगे। भालू के इन शब्दों ने भास्कर की आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि उसने कितना बड़ा पाप किया था। उसके मन में दया और पश्चाताप का भाव जाग उठा। उसने भालू से वादा किया कि वह अब किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भास्कर ने फिर से कभी किसी जीव का शिकार नहीं किया। वह जंगल में जीवन जीने के नए तरीके ढूंढने लगा। उसने फल, कंदमूल और जड़ी बूटियों से अपना पेट भरना शुरू किया। उसके इस बदलाव से जंगल के बाकी प्राणी भी उससे खुश रहने लगे। भास्कर ने अपने अनुभव को समझा और गांव में जाकर बाकी लोगों को भी सिखाने लगा कि भूख कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपने संस्कार और नैतिकता को नहीं भूलना चाहिए। उसके अनुभव ने पूरे गांव को यह सिखाया कि हर जीवन की अपनी अहमियत होती है और हमें सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार भूखे शिकारी की यह कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और भास्कर का नाम आदर के साथ लिया जाने लगा।